हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हूँ मैं इस वक्त मॉल ऑफ लाहौर में। बहुत ही अमेजिंग मॉल, बहुत पुराना मॉल, बहुत पुराना नहीं बट सम हाउ आप ये कह सकते हैं कि पायनियर्स में से एक है जहाँ लाहौर में कभी मॉल्स नहीं होते थे। तो सबसे पहला मॉल जिसने बहुत सारे ब्रांड्स को एक प्लेटफॉर्म दिया ग्रो करने के लिए, उनके छोटे छोटे काउंटर्स से इतने बड़े बड़े आउटलेट्स, और उसके बाद यहाँ का कस्टमर विजिटिंग कस्टमर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको बाइंग कस्टमर मिलेगा और इंगेज होगा अपनी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी में। जो भी टारगेटेड उनका टास्क होता है उसी में ही उन्होंने वो जाना है, भले वो बाइंग है, भले कि वो जिम है, भले कि वो फूड है या कुछ और। समहाउ आपको यहाँ पे घूमते फिरते या वक्त गुजारते हुए लोग नज़र नहीं आएंगे, जो कि एक मॉल में आई गेस होना ज़रूरी है। और इसी में फैमिलीज़ अपने आप को कंफर्टेबल भी फील करती हैं, ना सिर्फ ये कि फैमिलीज़ बल्कि कोई भी अगर आए तो उसको अच्छा ही लगता है। अनदर थिंग कि हम अपने प्रोग्राम में आपको कस्टमर्स से भी बात करवाएंगे, मिलवाएंगे, उनका फीडबैक भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में यहाँ के जो कुछ ब्रांड्स हैं हम उनको भी साथ साथ अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे ना, ताकि वो भी अपनी जर्नी के बारे में आपको बताएं, आपको भी पता चल सके कि उन्होंने कैसे ग्रो किया, उन्होंने कब यहाँ पर अपना स्टार्ट लिया, उसके बाद उनकी ग्रोथ कहाँ तक पहुँची, उनका अपना एक्सपीरियंस कैसा है, इस मॉल के बारे में बताएंगे। वैसे इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, आइएगा ज़रूर। बहुत सारे वो लोग आई गेस कि लाहौरी तो जानते हैं इस मॉल के बारे में, लेकिन वो लोग जो यहाँ पर नहीं आए हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि वो यहाँ ज़रूर आएँ और आके अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे हमें ज़रूर शेयर करें। सर्च बार में टाइप करते हैं हमारा आप सिर्फ 42। सैमो आइए जल्दी से मैं बढ़ती हूँ, आपके दोस्तों से आपको मिलवाती हूँ क्योंकि उनके साथ गपशप भी करनी है, उनको गिफ्ट हैम्पर्स भी छोटे छोटे से हम क्यूट से उनको देंगे जो उनके लिए हम लेकर आते हैं हमेशा से, और बहुत सारा फ़न जो हम आपके दोस्तों के साथ करेंगे। आइए मेरे साथ। कुछ और गेस्ट हैं, आपको मिलवाते हैं। आ जाइए प्लीज़ मेरे साथ फ्रेम में आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ नूर फातिमा। माई सेल्फ नूर फातिमा। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? बेसिकली मैं जंग सिटी से हूँ बट आई एम हॉस्टलाइट इन लाहौर। हॉस्टलाइट इन लाहौर सिंस व्हेन? लास्ट ईयर। क्या पढ़ रही हैं आप लाहौर में? आई एम डूइंग BS एनेस्थीसिया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। BS एनेस्थीसिया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आपका क्या नाम? साइमा। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। अच्छा, मैं समझी थी आप भी हॉस्टलाइट हैं। अच्छा, हाउ कम दोनों एक साथ कैसे? एक ही फैमिली से हैं? जी। ये आपकी खाला? जी। देखा मैं कैसे सही पहचान लेती हूँ। बहुत सारी खाला के चेहरे पे क्यों लिखा होता है कि ये खाला है? इन्होंने मुझे नहीं बताया। साइमा आपने मुझे बताया था? नहीं बताया ना। देख लें आप गाइस, मैं आपके सामने पूछ रही हूँ। वेल ये तो एक चलें लाइटर नोट पे बात होगी। फैमिली के पास जाना होता है हॉस्टल से निकल के, या हॉस्टल की ज़िंदगी बहुत टाइट है, बहुत कॉम्पैक्ट है, स्केड्यूल बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट होता है, इतना मार्जिन नहीं होता जाने का, रिलेटिव्स को मिलने का, या होता है? बेसिकली जब वेकेशंस आती हैं ना, लाइक कभी रेंडम वेकेशंस हो जाती हैं या वीकेंड होता है, तो जो मेरा सिटी है वो करीब है, लाइक 3 आवर्स का डिस्टेंस है, तो मैं वीकेंड पर चली जाती हूँ। मैं आपके करीब वाले रिश्तेदारों के बारे में सवाल कर रही थी कि करीब वाले रिश्तेदारों के पास कब जाना होता है, जैसे कि आज आपकी खाला जान आपके साथ आई हुई हैं वीकेंड पे, कभी इधर वीकेंड पे। ये बात ना, मतलब वो अम्मी की तरफ तो फिर देर से जाती होंगी, वो अंडरस्टूड है। गुड। अच्छा, नाम आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो मैं एनेस्थीसिया कर रही हूँ, BS कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें फर्दर मास्टर्स करूँगी। अच्छा, BS एनेस्थीसिया ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि मेरी मदर चाहती थी मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ। मदर चाहती थी कि आप मेडिकल फील्ड में जाएं? जी। वाह, वेरी नाइस। यानी कि अब माँ बाप का जो उनकी चाह है, जो उनकी ख्वाहिश है, वो आपका पैशन बन गया। जी, मुझे भी शौक था मेडिकल में। आपको भी शौक और उनका भी, एक म्यूचुअल डिसीजन है। जी। सो यू आर एंजॉयिंग, यू नो एब्सोल्युटली नो रिग्रेट्स? नो रिग्रेट। वेरी नाइस, दिस इज अमेजिंग। स्पोर्ट्स भी करती हैं? जी, मैंने अभी नहीं किया बट मैंने मैट्रिकुलेशन तक और इंटरमीडिएट तक स्पोर्ट्स किया। कौन से स्पोर्ट्स किए? बैडमिंटन और साइकिलिंग। फिर छोड़ क्यों दिया? यूनिवर्सिटी में आके अभी तक ज्वाइन नहीं किया बट मैं ज्वाइन करूँगी इसे। करेंगी? जी। दोबारा करेंगी? जी। कैसे करेंगी? आपने तो छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, ब्रेक लिया है बट ज्वाइन। ब्रेक लिया है, बिलफर्ज आपको आगे भी मौका नहीं मिलता, फिर क्या करेंगे? फिर देखा जाएगा, दूसरी चीज़ों को कैरी कर लूँगी। कैरी कर लेंगे ना, देखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। स्किल्स हैं बहुत सारी, आजकल बच्चे सीख रहे हैं, IT स्किल्स भी हैं। आप
टेक्नोलॉजी में भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप वैसे भी अपनी ग्रूमिंग के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स को भी आप डेवलप कर रहे हैं। सो उन पे क्या काम हो रहा है? उनमें से भी मैंने काफ़ी स्किल्स सीखी हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग वगैरह की है। वो क्या है? फ्रीलांसिंग बेसिकली सोशल मीडिया की तरफ से ये आपको कस्टमर को टारगेट करना होता है। और कौन सा कस्टमर? डिजिटल कस्टमर्स। डिजिटल कस्टमर क्या करते हैं हम उसके लिए? उसके लिए हम डिफरेंट लोगों को टारगेट करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके रिलेटेड हम लोगों को टारगेट करते हैं, उसके एड्स लाते हैं। जैसे आप फेसबुक पे एड्स देखते हैं, डिफरेंट चीज़ों के एड्स भी लेती हैं आप उसके? ऑब्वियसली। फ्री में नहीं करती? नहीं फ्री में। अगर मैंने भी कुछ कराना तो फ्री में नहीं करेंगी? आपको फ्री में कर। देख कितनी प्यारी है, मुझे लिखता पता मुझे दोबारा जाऊंगी आप कहेंगी नहीं आप फ्री नहीं है। नहीं आपको फ्री में कर दूंगी। ओके लेट्स सी। वेल, फ्रीलांसिंग के अलावा और क्या चल रहा है साथ में? और तो स्टडी चल रही है। बाकी स्टडी चल रही है, इतना टाइम नहीं है कि अभी किसी और चीज़ को फोकस किया जाए? नहीं। कोई घूमने फिरने का भी प्लान है? कोई एडवेंचर भी हो रही है जिंदगी में कि नहीं हो रही है? बहुत रिश्तेदारों के घर ही एडवेंचर हो रही है? नहीं बहुत एडवेंचर किया और फर्दर मोर करेंगे। और भी करेंगे। पाकिस्तान में क्या क्या देखा? पाकिस्तान में नॉर्दर्न बहुत देखा है। नॉर्दर्न एरिया में क्या क्या देखा? नॉर्दर्न में कश्मीर, इधर आ जाइए। और उसके बाद मरी, पटराटा, नथिया गली, पेशावर। पटियाटा के बारे में क्या जानती है? पटियाटा बहुत खूबसूरत जगह है। बड़ी मुश्किल से नाम सीखा था मैंने ये। बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ की ग्रीनरी वाकई में बहुत खूबसूरत है। वहाँ की जो रास्ता है वहाँ तक जाने के लिए वो थोड़ा दुश्वार है, लेकिन यह है कि आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं एक बार तो वाकई सीनिक है जी। बहुत वक्त बिताया वहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 2 days स्पेंड किए थे। 2 दिन? अच्छा, आप भी वहीं पे ठहरे थे? जी ठहरे थे। आपने कोई भेड़िया निकला? नहीं। तो इंतजार करते रहे थे आप? एक्चुअली हम माल रोड पर रुके थे ना। आए माल रोड पर रुके थे ना, इसीलिए। सही। साइमा आपको बड़ी हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है आपने ज़रूर बढ़िया देखा था। नूर की बातें सुन। दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने पाकिस्तान में कितना एडवेंचर किया? आपने पाकिस्तान में क्या क्या देखा है? हमने भी बहुत जगह देखी है, इनके साथ ही हम जाते हैं। जब भी साथ ही जाते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर फैमिली ट्रिप है तो बहुत अच्छे से, फिर तो सारे के सभी का एक ही साथ एक ही जैसा एडवेंचर ज़रूर होता होगा। एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, लेकिन ये है कि एडवेंचर वेल सब ने एक जैसा किया ऑलमोस्ट। सो साइमा कुकिंग करती हैं? यस। क्या पकाती हैं? यही काम है। क्या पकाती? ज़्यादा बिरयानी मेरे बच्चों को। अभी लास्ट टाइम बिरयानी पकाई? यस। उनके लिए कभी कुछ खास तौर पे पकाया? इसके लिए बिरयानी तो यही पसंद है। अच्छा, बिरयानी की रेसिपी शेयर करिए या पाए की रेसिपी शेयर करिए? पाए की भी बिरयानी। पाए की बताएं। आप पाए की रेसिपी शेयर करिए। आज बनाए थे। क्या बात है आपकी, इतनी मेहनत कैसे कर लेती हैं? बस फिर करनी पड़ती है, हस्बैंड शौकीन है। क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। बच्चे शौकीन है। अमेजिंग अमेजिंग। ज़ाहिर है आप इतना अच्छा पकाती हैं। सारे हमारे घर। अच्छा चलें, साइमा रेसिपी शेयर करें। रेसिपी कैसे सारी बतानी है? हाँ सारी। मैं वो मसाला भून के बनाती हूँ। ठीक है। हाँ जी, सारा कुछ डाल के प्याज को ब्राउन कर लिया, फिर उसमें टमाटर, प्याज, मसाले डाल दिए, फिर उनको पाँव को डाल के अच्छी तरह भून लिया। अच्छा। हाँ जी, फिर पानी चढ़ा दिया प्रेशर दे के, फिर 1 घंटे के लिए, फिर अच्छे बन जाते हैं। वाओ वेरी नाइस। 1 घंटे के लिए मटन के पाए जो हैं वो एक घंटे के में बन जाते हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक हो गया। जो बीफ का होता है वो टाइम लेता है। इसका टाइम लेता है? वो कितना टाइम लेता है? वो 1.5 घंटा। 1.5 घंटा लेता है, मतलब आधा ही घंटा और है। हाँ जी। बेहतरीन। एक टाइम होता था जब प्रेशर कुकर के अलावा जब देगचे में बनाए जाते थे और वो तो बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत टाइम टेकिंग भी ऑफ कोर्स। वेल गर्ल्स, मेरे पास एक सवाल है, जैसे अगर आपको मेरे सवाल का जवाब है तो गिफ्ट टैम्पर है आपके लिए, ताकि आपको हमेशा हमारी मुलाकात याद रहे। सो माई क्वेश्चन है, मुझे बताइए वो क्या है जिसकी आँख नहीं है फिर भी रोता है, पर नहीं है फिर भी उड़ता है? आजकल वैसे हर जगह है, आजकल लाहौर में, आजकल तो पूरी तरह से लाहौर में। ओह, हम और आपकी जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा आपको कि हमने से बात करेंगे। सो मच, थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आपको मिलवाते हैं आपके दोस्तों से। मॉल ऑफ लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन मिलता है और हमारे साथ क्या शेयर करता है। आ जाइए प्लीज़, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। आप इधर आ जाए बेटा, दैट्स गुड। ओके, आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए बेटा, आपने वहाँ देखना है। ओके, कैमरे में उधर देखना है। गुड। आपका क्या नाम है? नाम बताएं। अनाबिया। अनाबिया। अनाबिया, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप में? गुड। और आजकल तो आपकी वेकेशन है?
छुट्टियाँ चल रही हैं? गुड। अच्छा, आपका क्या नाम है? शाजिया। शाजिया, कितने बच्चे शाजिया आपके? एक ही बेबी है मेरी। एक ही बेटी है, माशाल्लाह। शाजिया, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हम लोग लाहौर से हैं। हमेशा से? हाँ जी, शुरू से। पहले किस? अंदरून लाहौर। अच्छा, अंदरून लाहौर से आप लोग मॉल ऑफ लाहौर, कितना माइलेज है, कितना फासला कितना? आते जाते हैं, इधर भी आते जाते रहते हैं, फोटो ठीक है। आते जाते हैं, शॉपिंग आपका अक्सर यहाँ पे आना होता है? अक्सर। आपका क्या नाम है? जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार साहब, आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर। डीलर हैं। शॉपिंग के लिए कौन कौन सी जगह हैं जो आप समझते हैं कि आप लोग जाते हैं और वहाँ से शॉपिंग करते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए? ये मॉल ऑफ द लाहौर, फोर्ट्स वगैरह और एम्पोरियम वगैरह भी जाते हैं, रुका सारा घूमते हैं, जहाँ से सस्ती कोई अच्छी चीज़ मिलती है वहीं से लेते हैं। सस्ती और अच्छी मिलती है। यूजुअली सेल्स को टारगेट करते हैं कि सेल्स जहाँ पर है वहाँ लें। नहीं, हाँ ठीक है, उधर से लेते हैं। बेहतरीन, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने काम क्या किया? क्या मसलन? आपने काम क्या किया? गारमेंट्स का पहले। गारमेंट्स का काम भी करते हैं अदर देन प्रॉपर्टी के? प्रॉपर्टी। गुड। तो गारमेंट्स का बिजनेस भी आपका है? वेल, बेटा बैठता ज़्यादा। अच्छा, वहाँ आपका बेटा बैठता है? आपका बेटा भी है? जी, एक बेटा। अभी तो आपकी मिसेस, अच्छा आपकी सेकंड मिसेस है, गुड हो गया। आपके कितने बच्चे हैं वैसे? मेरे 3 बच्चे हैं। आपके 3 बच्चे, कितने बेटे? एक बेटा, एक बेटी उधर से, एक बेटी इधर से। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि आपकी 2 जो मिसेस हैं उनमें से आपके 3 बच्चे हैं टोटल। अच्छा, ओके ओके, तो वो बड़े बच्चे थे आपके? जी, पहली में से। तो क्या थोड़ा सा बताएंगे क्या कि मतलब कैसे ये हुआ? अपने आप मतलब 4 बच्चे आपने खो दिए अपने, समझ नहीं आ रही कि सवाल आपसे पूछना चाहिए कि नहीं। वो मेरी बेगम को ना वठरा वगैरह की बीमारी थी। ओके फाइन, तो वो इसका मतलब है कि वो बच्चे दुनिया में नहीं आए थे, ये बात थी। ओके ओके, आई थॉट कि मे बी खुदा ना खासा कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई ऐसी बात हुई थी अनहोनी। वेल, अच्छा मुझे ये बताइए कि लाहौर में ज़िंदगी कैसी गुजरी? लाहौर में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी। लाहौर क्यों है? लाहौर लाहौर ही है, लेकिन क्यों है? कहीं भी चले जाओ हमारा दिल नहीं लगता जब तक अपने शहर में ना जाए। लाहौर लाहौर ही है। हाँ जी। किस किस शहर में आप गए हैं? कोयटा भी देख के हैं, इस्लामाबाद भी देख के हैं, कराची भी जा चुके हैं, लेकिन वो सैर के लिए सही है सिर्फ। अच्छा, सैर के लिए सैर के लिए सही है, बाकी लेकिन अपना शहर अपना लाहौर लाहौर ही है। वेरी नाइस, वेरी गुड। आप कुकिंग भी करती हैं? हाँ जी। क्या पकाया आपने घर में? भिंडियाँ पकाई थी मैंने तो। आज कैसे बनाई भिंडियाँ? पहले भिंडियाँ फ्राई की हैं, उसको फ्राई करके निकाल लिए, फिर उसके बाद प्याज फ्राई किए हैं, उसमें नमक मिर्च है वो टमाटर डाल के फिर भिंडियाँ डाली हैं, फिर उसको दम पे रख दिया है और भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। भिंडियाँ तैयार, मज़ेदार। करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको मेरे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि ऐसी चीज़ है सारी उम्र वो एक ही टांग पर खड़ी रहती है, जानदार है, मतलब जानदारों की इकसाम में से है। खड़ी रहती है, वो तो घर में बेचारी औरत ही रहती है कि दरख्त। जुल्फ़कार साहब, वेरी नाइस। एक छोटे सा गिफ्ट पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कैप्टन साहब भी, और कैप्टन साहब के बहुत ही क्यूट से बड़े प्यारे से नवाज इतनी दूर से आ रहे हैं अपने नाना को बुलाते हुए। हाय हाय, आपने कैमरे में देखना है, इधर मेरे पास आ जाए। यस, हेलो बेबी, हेलो बेबी, हेलो बेबी, वहाँ पे देखिए आप, वहाँ हेलो, शेक योर हैंड, हेलो, हाय, से हाय, अहमद कम हियर, इधर आके से हाय, हाय, गुड। कैप्टन साहब कैसे हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल आज बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट टाइम हमारी कैप्टन साहब से बात हुई थी कुछ लाहौर मॉल ऑफ लाहौर की मैनेजमेंट के हवाले से, यंग इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, सारी लोकल वोकल के हवाले से, इनका अपना एक्सपीरियंस इस मॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें जो सब दोस्तों के लिए जानना ज़रूरी थी, कि हम फर्स्ट टाइम आए थे। आज मैंने इनको पकड़ लिया क्योंकि ये जनाब शॉपिंग कर रहे थे। मैंने कहा आइए आज तो जनाब आपके नवासे से भी हमारी मुलाकात होगी और हम दोस्तों को भी बताएंगे, इनके भी क्यूट से फ्रेंड्स इनको देख रहे होंगे। अपना नाम बता दें इनको। क्या नाम है आपका? नाम बताएं। What's your name? Mohammed Habibur Rahman. मोहम्मद हबीबुर रहमान। सो हाउ ओल्ड इज ही? He's I think 3 years old. He's 3 years old almost. तो वो बच्चे तो मम्बल कर रहे होते हैं, इतना क्लियर नहीं स्पीच जा रहा था, बट समहाउ माशाल्लाह इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि उतना कैमरे के सामने आके इस तरह से बात करना। यूजुअली छोटे बच्चे ज़रा घबरा जाते हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन यही होता है, हम इन्हें पकड़ के नहीं खड़ा कर सकते। इनकी जो मर्जी है, जहाँ इन्होंने जाना है इन्होंने करना है।
अच्छा, आज मुझे बताइए क्या शॉपिंग हो रही है आपकी? शॉपिंग बस ये मोहम्मद के लिए इसने कहा था कि टी शर्ट्स वगैरह छोटी पसंद Okay. तो अपनी चॉइस से ले रहे हैं? अभी अपनी चॉइस से इसने कलर सेलेक्ट किए हैं और ये नथिया गली जा रहा है मेरे साथ। ओ वाह, मतलब ये कि नाना के साथ नथिया गली जाया जा रहा है और शॉपिंग करने के लिए आए हैं। कौन कौन से कलर्स वैसे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं? और आपने कौन कौन से कलर? मोहम्मद, आप अपने कलर्स बताएंगे, आप दोस्तों को बताएंगे आपने कौन कौन से कलर्स लिए? वहाँ देख के, वहाँ कलर देख के। बताएं कौन से कलर लिए? ओके, यस, देयर इज ग्रीन, रेड। कौन सा कलर लिए बता दे। ओके, रेड, ओके, रेड। कौन सा कलर है? रेड। ये कौन सा है? अब हमारा कैमरा हैंडी हो जाना चाहिए ताकि वो फिर जो है ना एक अच्छी सी फुटेज बन जाए। मैं चाहूँगी कि हमारा कैमरा जो है वो ट्राईपॉड से ज़रा अलग हो जाए ताकि मोहम्मद को वो हर तरह से दिखा सकें, बिकॉज बच्चे जो हैं वो कैमरे को नहीं फॉलो कर सकते हैं। आ जाएं जी, कैमरे को हमने हैंडी कर लिया जनाब, ताकि हम अपने छोटे से दोस्त को, ये जो हमारे अल्फ़ा हैं, इनको हम दिखाएं। ओके मोहम्मद, सी फ्रेंड्स आपको वहाँ पे देख रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप नाना अबू के साथ कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग। शॉपिंग। ओके, शॉपिंग आज हमने कर ली है, अब हमने घूमने कहाँ जाना है? बिग माउंटेन। वाओ, बिग माउंटेन्स। मामा भी जाएंगी? यस। 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 वहाँ क्या होते हैं? बिग माउंटेन्स पे क्या होते हैं? मंकीज। मंकीज होते हैं। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कैप्टन साहब, कितनी बार आपका जाना हुआ है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया? नॉर्दर्न एरिया से मैं बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ जी। मोहम्मद मेरे पास है जी, और आई लव टू गो देयर। मेरा तो कोशिश होती है कि अगर जितना भी मुझे टाइम थोड़ा सा मिले तो मैं अपना मैक्सिमम टाइम नॉर्दर्न एरियाज़ में गुजारूँ, और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ को एक्सप्लोर अगर जितना किया जाए, मेरा ख्याल है इसको हम फोकस करें तो आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में हमारे पास ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं। बिल्कुल, और अभी तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जिनको हमें जिनको लोकल वोकल की ज़रूरत है कि वहाँ पे टूरिस्ट के लिए वहाँ पे अच्छे मोटेल बनाए जाएँ, होटल्स बनाए जाएँ ताकि वो स्टे भी कर सकें। उनके लिए ज़्यादा हमवार रास्ते भी होने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी अनडेवलप्ड साइट्स हैं जहाँ पे इस वक्त सड़कों की ज़रूरत है, जैसे हमारी फंडर है और आपकी चित्राल साइड के ऊपर बहुत सारी ऐसे। सब एक चीज़ और बताइएगा कि फ्लड्स और जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनको काउंटर करने के लिए ज़ाहिर कुदरत से इंसान लड़ नहीं सकता, काउंटर हम नहीं कर सकते, लेकिन इनसे अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि फ्लड्स में अभी भी बहुत सारे होटल्स बह गए और बहुत नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ और जानी नुकसान भी हुआ, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसी साइट्स को चूज़ करना चाहिए? एक तो चूज़ से पहले मैं कहूँगा कि जो अथॉरिटीज़ का मेरा ख्याल है कि उसमें रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे होटल्स थे स्वात में जो कि दरिया के अंदर बने हुए थे, तो जब रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया तो डेफिनेटली वो सारे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो उसमें सेफ़ है, हर जगह सेफ़ है, लेकिन ये है कि एक गवर्नमेंट को ना अवेयरनेस कैंपेन एक तो चलानी चाहिए, प्लस हमारे माशाल्लाह बहुत सारे आजकल व्लॉगर्स जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस पर मेरा ख्याल है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। लोकल अथॉरिटी अगर सीरियसली इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ताकि इस किस्म के नुकसान से बचा जा सके। सैम, एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हम जल्दी जल्दी देंगे क्योंकि छोटू बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। सैम, हाँ यस, अभी आपको गिफ्ट देंगे मोहम्मद। सो क्वेश्चन जो है मैं आपके नाना से पूछ रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक ऐसी कौन सी ईजाद है जिसके ज़रिए आप दीवार के पार भी देख सकते हैं? कौन सी ईजाद है जिससे आप दीवार के पार भी देख सकते हैं? जी, ड्रोन। वो तो हो गया, वो तो टेक्नोलॉजी है। ओके, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जी। विंडो। यस, इट इज़ अ विंडो, डोर, ग्लास। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमारी इस मुलाकात को यादगार बनाने के। थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, यहाँ पे फ़न करते हैं क्योंकि हम इस वक्त मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं। बहुत सारे दोस्तों से हम बातचीत कर भी चुके हुए हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स से भी हमने बात की है और कस्टमर्स से भी बात की है। लेट्स सी कि इस वक्त कौन है। वी हैव अनदर वन विद अस, यानी कि एक और गेस्ट है हमारे साथ। लेट्स सी कौन है। आज ये मेरे पास आ जाए, बड़े हाथ जोड़ के आ रहे हैं, बड़े बोले ना ओबीडियंट स्टूडेंट।
क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान अली। शान, आपने कैमरे की तरफ देखकर बात करनी है। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ ग्रीन वैली में। आप ग्रीन वैली में काम करते हैं? क्या काम करते हैं? ये दूसरा सेलिंग वगैरह। सेल्स करते हैं? अच्छा, आपने पढ़ा भी है? जी, शान, क्या पढ़ा है आपने? मैंने 8 तक पढ़ा है। अच्छा, 8th के बाद क्यों नहीं पढ़ा? बस वैसे ही क्यों, ये क्या बात हुई? कुछ घर के काम वगैरह थे तो। अच्छा, ऐसा नहीं था कि ठीक है सर, ये गुजारा है, हर किसी को अपने प्रॉब्लम्स का पता होता है। कोई ऐसा रास्ता नहीं निकलता था कि पढ़ाई भी चलती रहती है और काम भी चलता रहता? नहीं, बस और कोई नहीं था तो मैं ही हूँ। छोटे जिम्मेदारियाँ थी। जी, वो पढ़ रहे हैं। चलें चलें। अच्छा, जरा मुझे ये बताइए कि काम ने और तजुर्बात ने, फ़ोन को बंद कर लें, आपकी बेल जो बज रही है ये आपकी आवाज़ को नहीं आने देगी और आपसे बात करना जो है वो दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सेवा, मुझे बताइए कि काम ने क्या सिखाया? काम ने बहुत कुछ सिखा क्या दिया। सिखाया? कुछ दोस्त दूर हो गए। एतमाद आया? जी जी। अच्छा, दोस्तों का, दोस्त कौन है? दोस्त की क्या तारीफ़ क्या होती है? दोस्त वो होते हैं जो मुसीबत में काम आए, बुरे वक्त में काम आए। बेशक यही बात है, दोस्त यकीन जानिए, आप भी ये याद रखिए कि दोस्त सिर्फ वही है जो बुरे वक्त में आपके काम आए, जो मुसीबत में आपके काम आए। अच्छे में तो सब आपके साथ खड़े हैं। वो कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम है। पैसा है, आप एक अच्छे पॉइंट पर हैं तो लोग आपके पीछे हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त है तो लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं, इनके आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा करें और अपने ऐसे वक्त को भूला मत करें। ज़ीशान, पाकिस्तान में कहीं गए हैं, घूमे फिरे हैं? जी, बहुत जगह पे। कहाँ पर गए हैं? जी, मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी। काम के सिलसिले में या अपनी कुछ कोई एक्टिविटी थी? काम भी करते रहा हूँ, घूमता फिरता भी रहा। फिरते फिरे काम के सिलसिले में भी। वेरी नाइस। क्या करते हैं? गाना गाते हैं, शेर सुनाते हैं? शेर व शायरी। शेर सुनाए। तो कहता है, उसके बाद मैंने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। दिल टूटा तो फिर दिल लगाना ही छोड़ दिया। वो ढूंढते रहे ज़माने में मुझसे बेहतर वो, जिनके लिए मैंने ज़माना ही छोड़ दिया। वेरी नाइस। चलें जनाब, एक सवाल है ज़ीशान मेरा आपसे, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको ज़रूर गिफ्ट हैम्पर देंगे, आपको याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए से आप दीवार के पार देख सकते हैं? सुराख। बात तो बिल्कुल ठीक है नौजवान की। ज़ीशान, एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर को हमेशा याद दिलाएगा आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। सो वी हैव अनदर वन विद अस। एक और भी आज ही अपने बैकपैक के साथ ही आ जाएं भाई, बैकपैक उतार रहे थे, इजी हो जाए। क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा, आप क्या करते हैं? मैंने अभी जो है ना रिसेंटली अपनी स्टडी कंप्लीट की है, उसके बाद अब आपने क्या स्टडीज़ कंप्लीट की हैं? मैंने इंटर की है। इंटर तो कंप्लीट ना हुआ? मेरे लिए कंप्लीट है, मेरे आगे नहीं पढ़ना? नहीं, आगे फिल वक्त जो है ना ब्रेक लगाई है। अच्छा, क्यों ब्रेक क्यों लगाई आपने? वैसे ही दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी रिसेंटली स्टडी के दौरान ही मेरी जो है ना शादी हो गई, तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा स्टडी का आगे। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं आप? मैं अब सईद गनी में एज असिस्टेंट मैनेजर जो है ना। एज असिस्टेंट मैनेजर कब से? मुझे हो गए तकरीबन 5 माह हो गए हैं। 5 माह हो गए। मैं क्या सिखाया है काम ने आप? मैं सईद गनी बेसिकली ब्रांड है, उसमें मैं समझ लें कि मैं सेल्समैन काम करें या एज ए मैनेजर? असिस्टेंट मैनेजर। मैं असिस्टेंट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मैं सुबह 11 बजे आके शॉप ओपन करता हूँ, उसके बाद सेल्समैन के तौर पर भी काम करता हूँ। शॉप ओपन करता हूँ, शॉप ओपन करने के बाद चीज़ें जो है अपनी सेटलमेंट करता हूँ, उसके बाद कस्टमर्स आते हैं उनको देखता हूँ, और अगर कभी मैनेजर नहीं है तो मैनेजर के जो काम है सभी मैं करता हूँ। अगर कभी मैनेजर नहीं है। कितने आवर्स आपको देने होते हैं अपने काम पे? मुझे तकरीबन 8 बजे जो है मुझे ऑफ होता है। और कितने बजे आते हैं आप? मैं 11 बजे आता हूँ। 11 बजे से लेकर 8 बजे तक कितने घंटे बने? 9 घंटे जी। और आना जाना अलग से? जी। गॉड, वेरी नाइस। इससे पहले भी कोई काम किया था? इससे पहले हमारी अपनी शॉप थी, बाटा की फ्रेंचाइज थी। छोड़ दिया? जी, वो ख़त्म कर दिया। क्यों? वैसे ही ये काम ज़्यादा बेहतर है? नहीं, ज़्यादा बेहतर तो काम है, काम अपना होता है, बेहतर जो है वो अपना ही होता है। ये आपका अपना नहीं है? ये लेकिन करेंगे अपना इंशाल्लाह। इसके बाद अपना ही करना है दोबारा स्टार्ट। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं अपने काम के अलावा, क्या करते हैं? अपने काम के अलावा मैं कुकिंग करता हूँ। कुकिंग करते हैं? जी। अनएक्सपेक्टेड था। वैसे मैं बॉय से खुद बात कर लेती हूँ कि अच्छा कुकिंग करते हैं या नहीं करते, उन्होंने खुद ही से बता दिया। क्या कुकिंग करते हैं आप? कुकिंग में अभी तो मैंने आपका नाम भूल गई। अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा, क्या कुकिंग करते हैं आप? अभी मैंने सीखा है शामी टिक्की, बिरयानी, उसके अलावा पुलाव, तहदर, नाइस, कौरमा, चिकन कढ़ाई। अच्छा, ये चीज़ें सिर्फ। अभी क्या रेसिपी शेयर करनी है? अभी शामी टिक्की की कर दूंगा, मैंने परसों बनाई थी। और कैसे बनाई थी? मेरे घर वालों को कहना है कि जो मैं बनाता हूँ उसका टेस्ट अलग है, कोई नहीं ऐसी बात। वेरी नाइस, शेयर कीजिए रेसिपी।
उसके लिए मैं लेता हूँ हाफ़ kg चिकन। चिकन के साथ हाफ़ kg चिकन के साथ चने की दाल होती है वो पाव होती है, यानी जितनी चिकन की क्वांटिटी है उससे हाफ़ दाल जो है ना दाल होती है। उसमें जाता है लहसुन, अदरक, उसमें जाता है प्याज, उसमें जाता है पानी, घी। अच्छा, ये तो सभी डालते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। घी डालने के बाद इसको प्रेशर कुकर में मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको करता हूँ। प्रेशर कुकर में करने के बाद, प्रेशर देने के बाद फिर जब इसका वो एक मिक्सचर सा बन जाता है, उसको हाथ वाली मदानी के साथ उसको घोटा लगाता हूँ। फिर उसकी जो बनती है मिक्सचर, उसकी टिक्कियाँ बनाता हूँ, फिर उनको एग के अंदर डाल के फ्राई करता हूँ। उसका टेस्ट एक अलग होता है। ओके, लेट्स सी। ये तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने शेयर की, एक टिप शेयर की है। लेट्स सी अगर आप लोग भी इसको फॉलो करें, मे बी कुछ अच्छा डिफरेंट एक आपको एक्सपीरियंस आपका हो। आपसे एक सवाल करेंगे मेरे रमज़ा, ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है। इक्वल फुटिंग पे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। सवाल मेरा आपसे मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी एक टांग पर खड़ी रह सकती है, वो क्या है? एक टांग पे खड़ी रह सकती है? हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है? बिल्कुल है, सोचें। मेरे ख्याल से झाड़ू है। लेकिन झाड़ू हर वक्त तो खड़ा नहीं रहता, जब उससे काम करना होता है तो उसकी पोजीशन बदलती है। जानदार है। जानदार है, उस पे पत्ते भी होते हैं। हाँ, उसका नाम दरख्त है। बिल्कुल उसका नाम दरख्त है। हम और आपकी जानिब से ये गिफ्ट हम पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। आपने मुझसे बात की थी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, मॉल ऑफ लाहौर। और इसमें बहुत सारा गपशप, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दोस्तों से मुलाकातें। लेट्स सी कि किससे मुलाकात का वक्त है और कौन हमारे साथ फन करने वाला है। आइए मेरे साथ। एक और हमारे साथ दोस्त हैं, प्लीज जॉइन अस। क्या नाम है आपका? सलमान। हमने कहा घूमते फिरते थोड़ा लोकेशन भी बदल लें, मॉल में आपको और भी जगह दिखा दें। ये पासिंग है और पासिंग में हमें ये मिले। सलमान क्या करते हैं आप? मैं इधर जॉब वगैरह करता हूँ। जॉब करते हैं? कब से जॉब कर रहे हैं? मुझे हो गया 3 इयर्स हो गए। 3 साल में कौन सी जॉब कर रहे हैं आप? ये वेब्स कंपनी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक सिगरेट जिसे कहते हैं। ओके, ई सिगरेट। जी। ओके फाइन। अच्छा, कुछ और काम भी किया? हाँ जी, मैंने किया बहुत काम। सिगरेट तो मुज़र सेहत है। सिगरेट अब दुनिया में सिगरेट नहीं है मुज़र सेहत? नहीं। अच्छा, वो बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी। खैरत हो रही है मुझे। खैर, अच्छा चलिए, इस काम में इंटरेस्ट था या बस ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने अवेल की? अपॉर्चुनिटी मिली और अवेल कर ली। सही है। कुछ और भी काम किया था? हाँ जी, बहुत काम वगैरह किए हैं। जैसे? कसाई बना हूँ। ओह, कसाइयों का भी काम किया, नाइयों का भी काम किया मैंने। मतलब कि ज़िंदगी की बड़ी तलखियाँ देखी हैं और बड़ा सख्त काम करके, जो डिमांडिंग भी है और बहुत मेहनत तलब है। वेरी नाइस, अमेजिंग। कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा लाहौर से। अंदरून लाहौर से? जी। अच्छा, सही। तो पहले कौन सा काम किया था? एज अ बाबर या फिर एज अ बुचर? कसाई या फिर नाई? पहले कसाई, फिर उसके बाद नाई। कसाई आपकी फैमिली में काम था या किसी को देख के आपने कहा कि अच्छा चलो मैं काम सीखूं? कह रहे थे हमें ज़रूरत है ईद पे, तो कहते हैं ईद पे बन गए। हाँ। तो कसाई बन गए। वाह 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 वाह, यानी कि आपने मतलब हेल्प कराया। जी बिल्कुल। ये भी अच्छी बात है। तो ईद पे अगर सीजनल कसाई भी होते हैं? हाँ जी, होते हैं। है ना, ईद पे बन गए। हाँ जी। और पैसा वैसे ज़ाहिर है कि अच्छी आपको इनकम आ जाती है, आप इकट्ठी कर लें। लोगों को ज़रूरत भी होती है और कसाईयों की कमी होती है, कसाई मिल भी नहीं रहे होते हैं। हाँ जी। नाइस, वेरी नाइस। पाकिस्तान में क्या क्या देखा? कौन सा शहर देखा? मैंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी। कौन सा शहर सबसे अच्छा लगा? सबसे अच्छा तो मुझे इस्लामाबाद ही लगा। क्यों? क्योंकि उधर हरियाली बहुत है और सुकून भी बहुत है। सुकून भी बहुत है, पुरसकून शहर है। अब मैंने देखना कराची। अब कराची देखना? कराची क्यों? कराची कभी गया नहीं ना, बड़ा मेरा दिल है कराची, इसलिए आपने कराची देखते हैं। वेरी नाइस। कुछ और भी करते हैं कोई एक्टिविटी आपके काम के अलावा? गाना गाना, शायरी, खाना पकाना? मैं खाना पका लेता हूँ सिवाय। वाह, वेरी नाइस। सिवाय अंडा ब्रेड बनाने के। ओह बेहतरीन। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या बनाया? अभी मैंने बनाया कस्टर्ड। कस्टर्ड रेसिपी शेयर करें। रेसिपी, किलो दूध लें, आधा किलो चीनी और कस्टर्ड में डाल के बना दें बस। चलें जनाब, वैसे डब्बे पे भी रेसिपी लिखी हुई होती है। आपसे एक सवाल करेंगे, लेसी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए कि
पानी को पिया क्यों जाता है, खाया क्यों नहीं जाता? पानी को पिया क्यों जाता है, खाया नहीं जाता? हाँ, खाया क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो लिक्विड होता है, लिक्विड है। खाया नहीं जाता। और क्या चीज़ है सॉलिड को खाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? चबा नहीं सकते, चबाना पड़ता है ना। बिल्कुल ये बात है। हमारे आपकी जानिब से गिफ्ट है, पर आपको हमेशा याद दिलाएगा आपने उससे बात की। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया। क्यू कार्ड मेरे हाथ में है और मैं आपको बताऊंगी सारे सवाल पढ़ के देख के, ताकि कोई गलत ही ना हो ना। आप कहेंगे अरे ये सवाल तो पूछा ही नहीं था आपने शो में और आप ऐसे ही बता गई। नहीं जनाब, मैं आपको देख के बताऊंगी और आपको ऐसी बात कहने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक सवाल मैंने किया था, गौर से सुनिए क्योंकि जवाब आप भी दे रहे थे। वो क्या है जिसकी आँखें नहीं हैं फिर भी रोता है और पर नहीं है फिर भी उड़ता है? अब ये चीज़ है बादल। सही जवाब बादल है। एक और सवाल मैंने किया था कि वो कौन सी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी एक पाँव पर खड़ी रह सकती है? सारी ज़िंदगी एक ही पाँव पर खड़ी रहने वाली। वैसे आप कह सकते हैं नहीं भी, एक से ज़्यादा पाँव भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत पुराने दरख्तों के होते हैं, हर दरख्त के नहीं होते। यूजुअली हर दरख्त एक ही पाँव पर खड़ा होता है, एक ही टांग पर खड़ा होता है। और एक और सवाल मैंने किया था कि पानी को पानी को पिया क्यों जाता है और खाया नहीं जाता? तो ये क्या रीज़न हो सकती है? क्योंकि आप पानी को चबा नहीं सकते हैं। पानी को पीते हुए आपको चबाने की ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको चबाना पड़े वो आप खाते हैं और जिसको चबाना ना पड़े वो आप पीते हैं। एक और सवाल मैंने किया तो वह सवाल ये था कि वो कौन सी ईजाद है जिससे आप दीवार की दूसरी तरफ देख सकते हैं? वो ईजाद बड़ी पुरानी ईजाद है और बड़ी सिंपल सी ईजाद है। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने लग गए थे, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ नहीं है। इसका दरियाफ्त से ताल्लुक़ है और अमारत से ताल्लुक़ है। सो दरियाफ्त से, अमारत से जुड़ी हुई बात का मतलब है खिड़की या दरवाज़ा, जिससे आप दीवार की दूसरी जानिब देख सकते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अभी के लिए ज़ोहर रंधावा को इजाज़त, लेकिन आप सर्च बार में टाइप करते हैं हमारा सिटी 42, ज़रूर अपना फीडबैक देंगे हमारे प्रोग्राम के बारे में, इस मॉल के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मॉल में आपसे मिलने के लिए आएँ और आपके साथ बातचीत करें तो तब भी आप हमें ज़रूर बताएगा, हम वहाँ आएँगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।